अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई आप लोगों की सपोर्ट और प्यार से ही मेरी जो वीडियो कैट डिलीवरी व्लॉग उस पर जी 30 के व्यूज़ आए हैं, लाइक 30,000 व्यूज़ आए हैं। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है जो विद इन अ मंथ 30 के जिसने क्रॉस किया ना। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और ये सब कुछ आप लोग के तावन और आप लोग की सपोर्ट से हुआ है, वरना मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी बड़े हैं। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी वीडियोस में जो है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और अपना प्यार इसी तरीके से दिखाएंगे। तो लाजमी मेरी वीडियोस को जो है ना वो शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरी है क्योंकि विदाउट दिस स्टेप मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा और इवेंचुअली जितनी भी मैं कोशिश कर लूँ फिर एक पॉइंट पर आके मैं स्टॉप हो जाऊँगी। बट मुझे अब लग रहा है कि इंशाल्लाह ऐसा पॉइंट नहीं आएगा मेरी ज़िंदगी में और जो है मेरा चैनल लाजमी ग्रो करेगा। तो जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि आज पूरा दिन का व्लॉग बना है। नाश्ता हम कर चुके थे। नाश्ता आज हम लोगों ने बहुत सिंपल किया था क्योंकि मैं बना रही थी यहाँ पर कड़ी। तो चूंकि आज बन रही थी कड़ी और कड़ी आप लोगों को पता है अगर थोड़ी बनानी हो तो जल्दी भी बन जाती है। मैं बड़ी क्विक बना लेती हूँ, लाइक मुझे 45 मिनट्स में कड़ी बनानी आती है। बट चूंकि प्रोसीजर जो है लंबा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे पकोड़े बनने थे, पकोड़े कड़ी में भी जाने थे, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी बनाने थे कि इन केस जिसने पकोड़े कड़ी नहीं खानी वो पकोड़े खा सकता है। तो इसीलिए काफ़ी टाइम टेकिंग था। आप ही भी लगी हुई थी हेल्प करने, आंटी को भी लगाया हुआ था धनिया पुदीना करने के लिए क्योंकि जो है चटनी भी बनानी थी धनिया पुदीने की जो खट्टी वाली होती है वो पकौड़ों के साथ बड़ी कॉम्प्लीमेंट करती है। तो मैंने सोचा वो भी बना ली थी। पालक भी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी तो जले जाएगी पकौड़ों में, तो बाकी ना मैं काट के रख दूँगी फ्रीज़र में। आप ही लोग ना बाद में यूज़ कर लें क्योंकि मैंने अब यहाँ पर सिर्फ 1-2 दिन था मेरा और उसके बाद मैंने वापस चले जाना था लाहौर और फिर इंशाल्लाह बहरीन। और आप भी सोच रहे होंगे कि आज का कैमरामैन कौन है क्योंकि काफ़ी एंगल से वीडियोस बन रही हैं, थोड़ी सी हलचल भी है वीडियोस में। वो इसलिए क्योंकि मेरा कैमरामैन बड़ा छोटा सा बड़ा प्यारा सा बच्चा है जिसका नाम दुआ है। तो वो आज जो वीडियो शूट करी थी, एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था शूट करने का, तो मैंने कहा दुआ एक आधा क्लिप बनाना। कहती मम्मी मसला ही कोई नहीं है, मैं आपकी सारे क्लिप्स बनाऊँगी। तो यहाँ पर मेरे बनाई थी, वहाँ दौड़ दौड़ के जाके आप ही का क्लिप लिया उसने, फिर आंटी का क्लिप लिया, तो वो सारे क्लिप्स दुआ ने लिए आज। तो आप ये पकोड़ों के जो मटेरियल है इससे हिसाब लगा सकते हैं कि पकोड़ों का ठीक ठाक बैटर बनना है। तो यहाँ पर जो करी बन रही है और माशाल्लाह बहुत ही कोई प्यारा कलर आ रहा है और मैंने चख के देखी इसका जो कच्चापन होता है ना वो इसमें से जा चुका है। तो पकोड़े यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। इस ऑयल का हाल इसलिए यूँ है क्योंकि इसके अंदर जिंगर वगैरह बने थे तो वो सारा जो ब्राउन कलर का हो गया। मैंने हालांकि इसको स्ट्रेन किया पर नहीं हुआ, मैंने क्लियर भी नहीं किया। हालांकि हैक भी आता है कि कैसे क्लियर करना, बट यार बहुत काम होते हैं तो इसलिए साथ क्योंकि अभी यार हो रही होती है। तो बस पकोड़े रेडी हो जाएंगे तो इसके अंदर डालेंगे। और ये देखिए किस कदर मज़ेदार किस्म के पकोड़े बने हैं जी, बहुत ही मज़े के हैं, ये क्रिस्पी बहुत हैं यार। इतने मज़े के पकोड़े थे ना, आप ही ने इतने प्यार और निफासत से कोई घंटा लगा के बारीक बारीक आलू बारीक बारीक प्याज काटे हैं। लाइक मेरे से ये कटिंग नहीं होती है, मैं बिल्कुल हाथ से कटिंग नहीं कर सकती हूँ। मैं कटिंग बोर्ड पे कटिंग करती हूँ या कटर से। बिल्कुल भी मेरे में इतनी वो कहते हैं ना पेशेंस नहीं है कि मैं चुन्ने चुन्ने बारीक बारीक काटूँ। यार इतनी ज़बरदस्त कटिंग करती है ना और इतनी पेशेंस के साथ कटिंग करती है ना कि भाई आप ही कर सकती हैं, ये मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और माशाल्लाह तो मैंने कहा ही नहीं, और माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पर जी बन रही है धनिए पुदीने की इमली, हरी मिर्चें, नमक डालकर चटनी जो कि इतनी मज़े की बनती है। ये आप सालन के साथ खाएं, सादी रोटी के साथ खाएं, आप चावलों के साथ खाएं, आप पकौड़ों के साथ खाएं। उफ़ ये इतनी मज़े की चटनी होती है ना मुझे। और यहाँ पर मेरी जितनी भी जो आप हैं लाइक 3 मेरी नंदे हैं, तीनों को चटनी बहुत पसंद है और मुझे भी चटनी बहुत पसंद है। तो जब चटनी बनती है ना हम चटनी के लालच में ज़्यादा चीज़ खा जाते हैं। तो खैर यहाँ पर जी पकोड़े मैंने डाल दिए थे कड़ी में। अच्छा एक स्टेप जो है ना वो मुझे आप ही ने यहाँ पे गाइड किया। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा मैं जब पकोड़े बनाती हूँ कड़ी के मैं साथ ही कड़ी में डाल देती हूँ। आप ही ने मुझे कहा खजरा इनको ठंडा करो पहले फिर डालो कड़ी में। इस तरह से ये होता है कि आपके पकोड़े बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होते और ऐसा ही हुआ। पहले मैंने ट्रे में पकोड़े डालती गई और जब वो बिल्कुल ठंडे हो गए देन मैंने कड़ी के अंदर डाले और तब तक गैस जा चुकी हुई थी।
और जो एक्स्ट्रा पालक जो है मैंने डाल के शॉपर में फ्रीज़र में रख दी कि आप ही ने जब भी यूज़ करनी होगी पालक गोश्त बना लें, जो भी बनाना होगा ना तो बड़ी इजीली बना सकती हैं फ्रीज़ की हुई पालक से। बट पालक को आपने बिफोर फ्रीजिंग उसको जो है अच्छे से आपने वॉश करना होता है, क्योंकि जब वो फ्रीज़ हो जाती है फिर आप उसको वॉश नहीं कर सकते। इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि अच्छे से वॉश करें पालक को और फिर आपने फ्रीज़र में रखना है। और यहाँ पर जो कड़ी जो है वो सिलेंडर पर पक रही थी और कड़ी बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। और जी यहाँ पर पकौड़ों का जो बैटर है वो भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब देखें कितना ज़्यादा बैटर था। और चटनी भी बन गई थी, इसको भी मैंने बोल में ट्रांसफ़र किया और मैंने फ्रिज में रख दिया। आप ही कह रही थी एक कड़क और दिला लो कड़ी को, तो फिर मैंने एक कड़क और दिला दिया और उसके बाद खाना शाना खाया और हम लोग निकल गए थे शॉपिंग पर। इधर पर्पल के पीछे पिंक है, हाँ ये वाला, और ये वाला निकाल। एक्चुअली शॉपिंग कोई ख़ास नहीं थी करनी, ये ना दुआ के फ्रॉक से जो कि उससे सिर्फ एक बार पहने हुए थे, तो आप ही ने ना ये रख दिए हुए थे अंदर पेटी में संभाल के जो ईमान बड़ी होगी ना तो उसको आप ही दे देंगी। बिल्कुल एक बार पहने हुए हैं और एक जो था उसने मेरे ख्याल में सिर्फ 2 घंटे के लिए पहना हुआ था। तो आप ही ने कहा मेरा दिल नहीं था चाह रहा इनको ना किसी और को देने को। तो जाहिर सी बात है आपको पता है इन फ्रॉक्स के जो रेट होते हैं थोड़े से हाई होते हैं और ये लेते भी मेरे ख्याल में लाहौर से आके ऐसी चीज़ें ना। तो मैंने कहा अभी कोई मसला ही नहीं है। ऑब्वियसली जब आप ट्रंक में एक चीज़ रखते हो तो अगर कोई स्टोन्स वगैरह ना तो वो येलो से हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे किया कि मैंने सोचा कि इनको रिमूव करते हैं और बाज़ार चलते हैं और बाज़ार जाके ना नई चीज़ें ढूंढते हैं, स्टोन्स वगैरह, पर्ल्स वगैरह, और अकॉर्डिंगली ना वो लगा लेंगे। तो ये ना राना मार्केट है बहावल नगर में, ये ही बड़ी मार्केट है। यहाँ पर आपको कटदाना, मोती, हर तरह की इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, बटन्स वगैरह अच्छे वाले, वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं। हर तरह की वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर हम लोग चाह रहे थे कि ना इसमें से ना एक लड़ी आधी निकली हुई थी तो वैसे मोती मिल जाए। तो जो लगे हुए थे ना फ्रॉक पे प्लास्टिक के थे और जो मोती मिल रहे थे वो कांच के थे, तो इसलिए कलर मैच नहीं था कर रहा। अभी दिखाना सूट। अब जैसे ये फ़्रॉक है, ये दुआ ने बिल्कुल 2 घंटे के लिए पहना हुआ था और आप देख रहे हैं इसके जो आपको स्टोन्स नज़र आ रहे हैं वो गोल्डन अजीब से रस्टी से हो गए हुए हैं, ठीक है। तो उनको मैंने फिर वहीं पे खड़े होकर रिमूव किए। और ये जो मैंने एक बड़ा स्टोन है ना, ये मैंने उसको कहा कि मुझे ये पूरी थ्रू आउट लगा दे और उसके ऊपर भी ना स्टोन्स की पतली सी लेयर थे वो भी मैंने रिमूव करवा दी। और उसके बाद मैंने एक यहीं से लेस लिए और मैं आपको दिखाती हूँ, वो मैंने ले ली। तो वो मैं इसके ऊपर सिलाई करके लगा दूँगी तो ज़बरदस्त किस्म के नए फ्रॉक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो मुझे लगा के देने, मैंने कहा मैं घर कहाँ लेके जाऊँगी, फिर ग्लू गन निकालूंगी, तो यहीं पर सारा काम किया। इवन निकाले भी मैंने खुद ही है, यहाँ पे इनसे निकल नहीं थे रहे, इतने वो अंदर घुसे हुए लगे हुए थे। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं आपको रिमूव कर देती हूँ, पर मैं यहीं पे सारा काम करके जाऊँगी, घर जाके कोई काम नहीं होना, क्योंकि पैकिंग वगैरह भी करनी है। बस अब निकलना था यहाँ से, 1-2 दिन ही थे हमारे पास मज़ीद यहाँ पर, फिर लाहौर जाना था, वहाँ जाके भी शॉपिंग वगैरह, तो बड़ी सिलसिला खानी थी, तो मुझे टाइम नहीं था मिलना। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं बाज़ औक़ात जब आप ट्रैवल करते हो ना एक जगह से दूसरी जगह, तो चीज़ें गुम भी हो जाती है। तो मैंने कहा मैंने ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना, आप यहीं पे मुझे सारा करके दें। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ, यहाँ इतने खूबसूरत आपको बटन मिलते हैं, जैसे आपको बटन्स आपको मिलेंगे ना लाहौर में, बट प्राइस में इतना फ़र्क है, बिलीव करें। अगर ये वाला जो बटन मैंने यहाँ पर उठाया ना, अगर ये 150 का कह रहा है ना, लेट्स सपोज अगर ये 150 का कह रहा है ना, तो लाहौर में आपको ये 250 का मिलेगा फॉर श्योर। इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है यहाँ पर रेट्स में। क्योंकि जब मेरे देवर की शादी थी ना, तो मैंने अबिहा बार निकली जा रहा है, ईमान का यहाँ से ड्रेस बनवाया था। सो मुझे तब से आइडिया हो गया है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाहौर और यहाँ के प्राइस रेंज में फ़र्क है। यहाँ के प्राइस यहाँ की आवाम के अकॉर्डिंगली सेट किए गए हैं, उनको पता है कि ज़्यादा हाई रेट रखेंगे तो लोग नहीं लेंगे। सो आपको रीज़नेबल चीज़ें भी मिल जाती हैं, बड़ी उम्दा भी मिल जाती हैं अगर आप ढूंढने निकले तो। फिर मैंने सोचा मैंने अपनी सूट की ना ये जो है मैंने बाय किया है, ये स्काई ब्लू कलर का है। इसके लिए मैंने ना ये जो इसके अंदर सितारा है ना, वो डार्क ब्लू ब्लैक सा दे रहा था शेड, तो मैंने कहा इसके साथ ना ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट कर लेती हूँ तो ज़बरदस्त किस्म की ना बात हो जाएगी। तो बस मैंने बटन्स भी यहीं से लेकर रख लिए कि भाई अगले साल आके अब तो ये सिलेगा, क्योंकि इस साल तो चांस कोई नहीं है, तो अगले साल इसको इंशाल्लाह सिलवाऊँगी। ये कैसे ये 15 है प्यारा। पर आप हिसाब लगाएं, मैंने सुबह कड़ी बनाई थी और जब मैंने कड़ी बनाई ना तो मैं कह रही थी आप ही मेरे कमर में शदीद वाला दर्द हो रहा है। आज तो बस मेरी बस हुई कड़ी है और हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं और एक जगह नहीं रुके हैं। पहले हम लोग अब ईमान के फ्रॉक्स को ले लेके फिरते रहे हैं, ठीक है जी।
हाँ जी, कॉलर चाहिए। नहीं नहीं, उसके बाद हम लोग आ गए स्टेशनरी शॉप्स पर। इसके अलावा साथ में हम लोग ने तैयब की शर्ट्स बाय करनी थी। तो मैं कहती हूँ शॉपिंग बढ़ती चली जा रही थी, जगह जगह रुक के हम लोग जो है ना शॉपिंग कर रहे हैं। और चेक करें इस शॉप पर टी शर्ट, सिर्फ टी शर्ट की प्राइस आपको बता रही हूँ, ये कोई ब्रांडेड शॉप नहीं है, 2600 रुपये विदाउट एनी ब्रांड यहाँ पे टी शर्ट मिली है। ये 2800 या 3000, इससे नीचे यहाँ पे टी शर्ट ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ आप ही यार, इससे अच्छा तो आप लाहौर में आके शॉपिंग कर लिया करें। एटलीस्ट अगर आपने 3000 की लेनी है तो आप किसी ब्रांड से जाके शॉपिंग करें, कपड़ा भी अच्छा रहेगा। और एक होता भी है कि यार आपने ब्रांड से लिया, लोकल आप ले रही हैं और इतनी सख्त महंगी। तो यहाँ पर जो भी आपको कोई अच्छी गारमेंट की शॉप्स मिलेंगी ना इस तरीके से रेडीमेड, वो बहुत महंगे हैं। वैसे अगर आप खुला कपड़ा लेना चाह रहे हैं तो वो आपको सस्ता निस्बतन मिल जाता है और आपके लेसेस वगैरह भी निस्बतन सस्ती मिल जाती हैं। बट ये जो टी शर्ट्स हैं ये बहुत महंगे हैं। इवन मुझे स्टेशनरी भी यहाँ पर जो है ना थोड़ी सस्ती लगी है। जैसे अब ये देखिए पेंसिल बॉक्स था, आई थिंक ये मुझे गए थे 1000 के, और 1000 में इतना ज़बरदस्त, ये डबल साइडेड था। और बस मैं पजल थी लूँ ना लूँ अभी, क्योंकि ईमान अभी स्कूल तो जा नहीं रही थी तो मुझे समझ नहीं थी आ रही। बहरहाल मैंने सोचा पहले ले लेती, फिर आपने ने कहा देख लो, जिशान कहेंगे कि मैंने कहीं और से बाय करनी है, आप यहाँ से ले। तो बस इसी पजल में मैंने पेंसिल बॉक्स ही नहीं बाय किया। बहुत खूबसूरत पेंसिल बॉक्स था और ये सिर्फ आई थिंक 1000 का था या बड़ी हद 1200 का था, इससे ज़्यादा का नहीं था। और इसके अलावा जो मैंने आपको दूसरा दिखाया है वो आई थिंक 700 का था या 600 का था। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त पेंसिल बॉक्स है। खैर मैंने नहीं बाय किया। और ये वाला जो है पेंसिल बॉक्स ये भी 600 समथिंग का था और मुझे इसलिए इतना सस्ता लग रहा था क्योंकि आपको पता है बहरीन में बहुत लीस्ट भी कोई चीज़ मिलेगी तो वो आपको मिलेगी दिनार की, और एक दिनार जो है 750-700 का है, तो समझ सकते हैं। और ये क्वालिटी तो कभी नहीं मिलने वाली, ये क्वालिटी आपको 2 से बल्कि 3 दिनार में आपको ये क्वालिटी मिलेगी। तो खैर नहीं बाय किया, मैंने कहा चलो फिर सही इंशाल्लाह। फिर हम लोग आगे जो यहाँ पे कोकोनट नज़र आया मुझे, चूँकि आप लोग को पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे आप लोग को प्राइसेस भी पता होंगे, पाकिस्तान में अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यार 550 से नीचे तो आपको नहीं मिलता, 750, 650, 550 ये रेंज है। तो मैंने कहा कोई नहीं यार आप थोड़ा सा लेस कर लें, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा लेस किया। मैंने कहा आप ज़रा डाल दें, मेरा जूस पीने का बड़ा दिल चाह रहा था एक्चुअल में। तो बस फिर यहाँ से हम लोगों ने कोकोनट कटवाए से पहले मैं बैंक चली गई थी, थोड़े पैसे वैसे निकलवाने थे। नहीं सूट करेगा ये बिजी शान के भी। बच्चे ये उठाना, ये शर्ट उठाना, ये उठा दो, ये होगी, ये उठाओ। ठीक है ठीक है, ये कर दे, ये तो हो गई है ना, ये भी हो गया, ये भी हो गई। अब अभी ये वाली कर दो। हाँ 3 ट्राउजर्स देखते पहले इन भाजी को दिखाओ। एक आपका क्या, एक दूसरी शर्ट लेनी है, दिखाओ फिर। हाँ, छोटे बच्चे के लिए ना, कैमल कलर में हो ना उसके लिए भी बड़ी। अच्छा मेरे मुँह से ना बार बार मोहम्मद निकल रहा है। एक मिनट, शर्ट्स में कोई अच्छी सी दिखा दो। ये नीचे क्या कलर में नहीं है बाजी, नीचे देखो क्या है सबसे लास्ट में, ये फुल बाजू। और यहाँ पर जी ज़िशान की टी शर्ट तो बिल्कुल भी बाय करने नहीं थी मैं आई, बट मुझे इनका ना बड़ा अच्छा लग रहा था कपड़ा। तो मैंने सोचा यार 1-2 टी शर्ट बाय करने में कोई बुराई नहीं है, तो मैंने यहाँ से बाय कर ली थी। 2 ज़िशान की आई थिंक टी शर्ट्स मैंने बाय की यहाँ से। इसके अलावा ये मुझे दिखा रहे थे ट्रैक सूट और ट्राउजर्स वगैरह, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ज़िशान की सारी शॉपिंग ना मैं लाहौर से करती हूँ A to Z, कभी भी मैंने बहरीन से भी नहीं ली। मेरे ख्याल में हार्डली कभी 1-2 ट्राउज़र लिए, जो लिए वहाँ उस पर बुरा आ गई। सो मैं सारी शॉपिंग जो है ज़िशान के लाहौर से बाय करती हूँ। अलबत्ता तैयब कि हमें यहाँ से जो टी शर्ट्स हैं ना बहुत अच्छी मिल गई थी, आप भी सेटिस्फाइड हो गई थी। यही वो वाही दुकान थी जिस पे ना मुझे एक तो कपड़ा भी अच्छा लगा और प्राइस भी रिजनेबल थी। वरना या तो कपड़ा अच्छा नहीं है और अगर कपड़ा अच्छा है तो प्राइस टू हाई, मतलब बहुत ज़्यादा हाई थी। तो इस वाली शॉप पे जो चीज़ें थी ना वो मुनासिब थी, सो हम लोगों ने तैयब की भी बाय की। फिर एक आधी और शॉप है वहाँ से भी हमने तैयब का बाय किया, आई थिंक मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद भी 1-2 शॉप पे और जाएंगे, वहाँ से भी हमने एक ना कॉलर वाली शर्ट लेनी है तैयब की, तो वो हम लोगों ने बाय करनी है। तो बस यहाँ से बिल वगैरह कराई थी, फिर भी वो ट्राउजर्स निकाले जा रहे थे कि ले लें कोई आप। तो मैंने कहा नहीं लेना, एक्चुअली सीज़न नहीं है गर्मियों का, आपको पता है सीज़न चेंज हो गया हुआ है, सर्दियों का यहाँ पर सारा माल आएगा और फिर सर्दियाँ ही रहेंगी, सर्दियाँ आ जाएंगी प्रॉपर, तो फिर सर्दियों का ही माल बिकेगा। तो गर्मियों का चीज़ें मिल भी नहीं थी, नहीं मुझे जो थी बस वही स्टॉक दिखा रहे थे, लिमिटेड था।
ये सेंटर में लग जाएगी जी। और यहाँ पे बच्चों को बहलाने के लिए मैंने ले ली थी पेंसिल्स। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। जाने से पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी यहाँ